स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं आस बंधु। पहला सवाल है दीपक वालिया जी का। ये पूछते हैं सर प्लीज सजेस्ट कर दो कौन सा इन्वर्टर एसी लूं 1.5 टन में 3 स्टार सैमसंग वोल्टास या फिर कोई और 2021 मॉडल प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। और R32 गैस क्या होती है? देखिए R32 गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस होती है, बाकी और कुछ इसका रेफरेंस आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बस एनवायरमेंट को अच्छा करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि इसके बाद जो आप पूछ रहे हैं कि 3 स्टार में आपको कौन सा लेना है, सैमसंग या फिर वोल्टास या फिर कोई और, तो 3 स्टार इन्वर्टर एसी की अगर आप बात करेंगे तो आपको सिमिलर प्राइस सेगमेंट में ब्लू स्टार कैरियर भी आ जाएंगे और मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा, ना कि सैमसंग या वोल्टास। बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगला सवाल है रमन जामुआर का। रमन जामुआर, व्हाट अबाउट मोटोरोला रेव्यू टीवी वर्सेस सैमसंग न्यू टीवी पिक्चर क्वालिटी कंपैरिजन? देखिए सैमसंग की जो नई टीवी है ए सीरीज वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं उस पर रेकमेंड नहीं करता उस टीवी को। मोटोरोला रेव्यू टीवी मैंने यूज़ करके देखी है, बहुत बढ़िया टीवी है। हालांकि सैमसंग आपको डेफिनेटली बेटर सर्विस देगा, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में मुझे नहीं लगता है सैमसंग का जो बेस मॉडल जो ए सीरीज आ रहा है वीए पैनल के साथ वो रेव्यू टीवी की जैसी पिक्चर क्वालिटी आपको देगा। ये मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं सैमसंग की टीवी अभी तक नहीं देखी है, जैसे ही मैं देखूंगा फिर मैं आपको इसका जवाब दे सकूंगा। लेकिन फर्स्ट थॉट्स जो मुझे ध्यान में आ रहा है, क्योंकि रेव्यू टीवी इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ आती है, तो मुझे नहीं लगता सैमसंग के जो बेस मॉडल्स हैं ए सीरीज वो इस क्वालिटी की पिक्चर क्वालिटी आपको देंगे। इसके बाद शिवम कुमार का सवाल है सर 43 इंच में LG UN7300 या फिर LG UM7780 कौन सा लूं? देखिए अगर LG UN7300 और UM7780 की अगर आप बात करें तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बताऊंगा, पिक्चर क्वालिटी वाइज UN7300 थोड़ी सी बेटर है। साथ ही साथ आपको अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको उसमें जो लो लेटेंसी भी थोड़ा बेटर मिल जाती है। गेमिंग के लिए जो इनपुट लैग होता है वो कम होना चाहिए, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इस टीवी के लुक्स भी थोड़े से बेटर हैं। हालांकि 7780 आपको वूफर सब वूफर के साथ आता है जो आपको 30 वॉट साउंड आउटपुट देता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे पर्सनली चूज करना हो और मुझे किसी और को रेकमेंड करना हो इन दोनों टीवीज में, तो मैं कहूँगा UN7300 ही लीजिए। इशू बंसल जी का सवाल है सर 43 and 50 इंच में LG UM7300 वर्सेस सैमसंग TU8000 TUE60 विच वन इज बेस्ट? देखिए TU8000 UM7300 दोनों बहुत बढ़िया टीवीज हैं। आपको डिसाइड करना है आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, वेब ओएस चाहिए कि आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको रिच कॉन्ट्रास्ट रेशियो चाहिए, तो ये आपको डिसाइड करना है। आपके लिए अगर व्यूइंग एंगल्स वाइड व्यूइंग एंगल्स बैठ के आप टीवी नहीं देखने वाले हैं तो आप सैमसंग की टीवी लीजिए, आपको रिच कलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका रूम वाइड है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा आप LG UM7300 के साथ जाइए। ऑडियो के बारे में दोनों टीवीज लगभग सेम ही हैं। वेब ओएस स्लाइटली स्मूदर है टाइजन से, लेकिन टाइजन भी इतना भी पीछे नहीं है। 19-20 का मैं कहूँगा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आपको बस डिसाइड करना है आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए या फिर बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। बेडरूम के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली सैमसंग के साथ जाइए, क्योंकि लो लाइट्स भी होते हैं वहाँ पे बेडरूम में, तो लो लाइट में आपको मज़ा आएगा। बीए पैनल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ब्राइट लाइट में IPS पैनल बेटर परफॉर्म करता है, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। इसके बाद अगला सवाल है सौरभ गोयल जी का। ये पूछते हैं सर हाइसेंस 50 इंच टीवी वर्सेस सैमसंग TU8000 में से किसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेटर है? TU8000 के साथ आप जाइए, बहुत बेटर पिक्चर क्वालिटी है। हाइसेंस की जो 50 इंच टीवी भी अच्छी है, लेकिन सैमसंग TU8000 विल बी अ बेटर पिक। अगला सवाल है, ये सवाल कहाँ दिया है? ओके, टॉम 123754 का। ये पूछे सर इज देयर एनी प्रीमियम ब्रांड टीवी 43 to 50 इंच विथ VA पैनल विथ सपोर्ट डॉल्बी विजन? 43 to 50 इंच का साइज आप देख रहे हैं, VA पैनल वाली होनी चाहिए टीवी जिसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट होना चाहिए। बजट आपका 80,000 का है। देखिए VA पैनल वाली अक्सर जो टीवीज हैं वो सैमसंग बनाती है, सैमसंग डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता, तो वो हट जाता है। आप प्रीमियम ब्रांड ही पूछ रहे हो तो सोनी, सैमसंग, LG मैं बात करूंगा। LG कोई भी VA पैनल के साथ नहीं आती, एक आध मॉडल आता है लेकिन वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता है। सोनी की बात करें तो सोनी की जो X8000H
IPS पैनल के साथ आता है तो वो VA पैनल के साथ नहीं आता है। X9000H VA पैनल के साथ आता है लेकिन वो 55 इंच वेरिएंट में आता है, 43 में नहीं आता है। X7500H VA पैनल के साथ आता है लेकिन वो डॉल्बी विजन को इतना बढ़िया तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो आपका जो रिक्वायरमेंट है 43 टू 50 इंच में VA पैनल, प्रीमियम ब्रांड और डॉल्बी विजन का सपोर्ट, मुझे नहीं लगता है मार्केट में है ऐसा कोई। मुझे नहीं लगता है। अगर आपको IPS पैनल के साथ कोई टीवी चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सोनी की X8000H के साथ जाइए। बहुत ही बढ़िया टीवी है, हालांकि उसमें IPS पैनल है लेकिन उसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है, कलर्स एकदम बढ़िया हैं, रिच कलर्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप सोनी X8000H के साथ जाइए, आपके सारे जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैच हो जाएंगे। ओके, एकी खान जी पूछते हैं सर प्लीज सैमसंग Q70A 2021 65 इंच बाय करना सही होगा और उसका प्राइस क्या होगा? देखिए प्राइस क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, ये लगभग Q70T का जो प्राइस है उस हिसाब से उसके ही अराउंड होगा। क्या सही होगा कि नहीं ये तो मैं आपको अगले हफ्ते बता सकूंगा। अगले हफ्ते मैं टीवी देखने वाला हूं तब मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। Q60A मैंने टीवी देखी हुई है, मुझे टीवी काफ़ी पसंद आई, उसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। Q70A बहुत जल्दी मैं उसे देखने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। पार्थ गोपियानी जी पूछते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको Q43 में सबसे बेस्ट सोनी X8000H कह रहे हो। मेरे पास सैमसंग TU857043 है, वो सबसे बेस्ट है, मैंने साइड बाय साइड देखा है। पार्थ जी, सैमसंग TU8570 बहुत बढ़िया टीवी है लेकिन उसका यही एक प्रॉब्लम है कि कई जो उसके मॉडल्स थे, कई जो पीसेस थे उनमें आपको लाइट ब्लीडिंग इश्यूज आए थे, तो मैं वो रेकमेंड करने से थोड़ा सा डरता हूँ। हालांकि वो बहुत बढ़िया टीवी है, लाजवाब टीवी है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई। जो टीवी मेरे पास आई थी उसमें लाइट ब्लीडिंग इश्यूज नहीं थे लेकिन कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं उस टीवी को रेकमेंड नहीं करता, हालांकि टीवी बहुत बढ़िया है। ओके, बघेल जितेंद्र जी पूछते हैं सर सोनी LED नॉर्मल 32 एक्सचेंज होगा? क्यों नहीं होगा, कोई भी टीवी एक्सचेंज हो जाएगी, हालांकि आपको प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन डेफिनेटली एक्सचेंज हो जाएगी। विस्मय संकेत प्रधान जी पूछते हैं क्या मैं सोनी X8000H में डिश टीवी कनेक्ट कर सकता हूं एंड नॉर्मल टीवी देख सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते, आप कोई भी टीवी में कोई भी सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल टीवी देख सकते हैं। पुनीत राज जी पूछते हैं सर इज LG और TCL 6 सीरीज इज बेस्ट? ये पुनीत जी मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। आप पूछ रहे सर इज LG और TCL 6 सीरीज इज बेस्ट? LG का कौन सा मॉडल आप कंपेयर कर रहे हैं TCL 6 के साथ, प्लीज क्लियर बताइए तो मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा। सुयाश चौकसी जी पूछते हैं विच 55 इंच टीवी शुड आई बाय, सैमसंग TUE60 और सैमसंग AUE70? ऑल्सो प्लीज मेक अ डिटेल रिव्यू ऑफ सैमसंग AUE70, थैंक यू। देखिए अगेन TUE60 मैंने देखी है, मुझे इतनी मज़ा नहीं आई थी तभी मैं उस टीवी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। AUE70 मैंने पर्सनली देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत जल्दी मैं आप इस पे वीडियो बनाने वाला हूं तब मैं आपको बता दूंगा। मुनीश नेवतिया जी पूछते हैं सर प्लीज सजेस्ट बेस्ट लॉन्ग लाइफ 43 इंच टीवी इन बिटवीन LG UM7290 वर्सेस LG UN7300। देखिए दोनों आपने LG के बहुत बढ़िया मॉडल सेलेक्ट किए हैं। लॉन्ग लाइफ LG की जो टीवीज होती है वो लॉन्ग लाइफ देती है, नो डाउट। मैंने पर्सनली भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे यूजर से सुना है ये सालों साल तक चलती है LG की टीवी। अब इन दोनों टीवीज में से लॉन्ग लाइफ कौन सी देने वाली है वो तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों बहुत बढ़िया टीवी है। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप LG UN7300 के साथ ही चाहिए। ओके, ऋषभ ठाकुर जी पूछते हैं Q60A Q70A इंडिया में कब लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस? Q60A 70A बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, ये महीने के एंड के पहले लॉन्च हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तक कह नहीं सकते, लेकिन Q60T Q70T का जो प्राइस चल रहा है लगभग उतना ही होने वाला है। ओके, इसके बाद अगला सवाल है प्रदीप यादव जी का, वॉच होल वीडियो अगेन बट यू हैवंट आंसर्ड मी सो आई एम आस्किंग यू अगेन। सॉरी प्रदीप यादव जी, लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। व्हाट शुड आई गो फॉर, शिंको, नोकिया, VU or Onida 43 inch 4K Ultra HD having budget of 25 to 28 on basis of live audio picture quality service in Noida? You can suggest any other brand also. देखिए Onida की 43 इंच 4K आती नहीं है, Onida की आपको ये बजट में फुल HD आएगी। नोकिया, VU, शिंको ये आएंगे
नोकिया और वीयू बेटर है शिंको से, यहाँ मैं कहना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एंड सर्विस। हालांकि जितने भी ब्रांड्स आपने लिखे हुए हैं इनकी किसी की भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपका 28,000 का बजट है, थोड़ा सा मतलब आपको नोकिया वीयू भी अभी मेरे हिसाब से 28 में नहीं मिलेंगे, करीबन 29 या 30 में मिलेंगे। तो इस बजट में डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नोकिया या फिर वीयू लीजिए, डिसाइड करके आपको कौन सी पसंद आती है। दोनों टीवीज़ बहुत अच्छी है। वीयू पे तो मैंने अल्ट्रा वीयू प्रीमियम पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका 1 मंथ रिव्यू, 6 मंथ रिव्यू बनाया। बहुत बढ़िया टीवी है। नोकिया की टीवी भी बहुत बढ़िया है, ओंक्यो साउंड बार के साथ आती है, तो आपको ऑडियो बेटर मिलने वाला है। दोनों टीवी में आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, सर्विस आपको इनमें से कोई भी ब्रांड इतनी अच्छी नहीं देने वाली है। अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। 35,000 रुपीज़ में आपको LG की UM7290 आएगी, जो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी के साथ आपको LG की अच्छी सर्विस भी मिलने वाली है नोएडा एरिया में। तो यहाँ पे सर्विस वही देगा, बाकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो वीयू, नोकिया में से आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, वैभव पटेल जी पूछते हैं सोनी X80J 55 इंच मॉडल विल कम। डेफिनेटली आने वाला है। एक महीने 65 आ गए हैं, एक महीने के अंदर आपको या 15 दिन के अंदर आपको 55 इंच मॉडल भी देखने को मिल सकता है। अतुल सिंह जी पूछते हैं सर डज HDR डिस्प्ले विथ HDR कंटेंट इंक्रीजेस its contrast ratio in comparison with HDR content with non-HDR display? HDR display with HDR content increases its contrast ratio in comparison with HDR content with non-HDR display. Definitely अगर आपकी टीवी HDR डिस्प्ले को सपोर्ट करती है, HDR डिस्प्ले के साथ आती है, तो डेफिनेटली HDR कंटेंट आपको और भी बेहतर दिखाई देता है। डॉल्बी विजन कंटेंट आप नॉन डॉल्बी विजन टीवी पे देखो और एक ऐसी टीवी पे देखो जिस पे डॉल्बी विजन इनेबल्ड है, जो डॉल्बी विजन के साथ आता है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। हालांकि आप डॉल्बी विजन कंटेंट नॉन डॉल्बी विजन टीवी में देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। ओके, वेरापू प्रियंका जी पूछते हैं सजेस्ट मी 43 इंच बेस्ट 43 इंच 4K अंडर 40,000 बेस्ट 43 इंच 4K LG UN7300 41,000 रुपीज में मिलेगी, ले लीजिए। विकी के कलवानी जी पूछते हैं कुका टीवी 55 इंच लेना चाहिए क्या 4K 33,000 में जो मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे? देखिए, कुका टीवी स्काईवर्थ बनाती है। स्काईवर्थ वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी मेकर्स हैं, अच्छी टीवी बनाती है, लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आ रही है। टीवी अच्छी है, मैंने इसे देखा भी है, लेकिन मैंने इसे डिटेल में यूज़ नहीं किया है। सर्विस कैसी है मैं कह नहीं सकता। टीवी बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्पेशली ये प्राइस पे जो 33,000 पे मैंने भी देखा फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल चांस नहीं लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े रिव्यूज़ आने दीजिए। ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है इस टीवी पे, थोड़ा आने दीजिए, थोड़ी डिटेल्स आने दीजिए, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, इस चैनल पे भी इसका वीडियो आने दीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। इसके बाद है यशवंत संपंगी जी का नैनो 80 वर्सेस X80H 50 इंच विच इज़ बेटर? सोनी X80H इज़ बेटर देन LG Nano 80। तो आप सोनी X80H लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ इन दिस बजट, जो आपको HDR कंटेंट बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाएगी। आपको और कोई टीवी वैसा नहीं दिखाती, तो डेफिनेटली सोनी X80H के साथ ही जाइए। अंकित मिश्रा जी, सेम क्वेश्चन, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। AUE 60 वर्सेस TUE 60 मैं कह नहीं सकता। TUE 60 बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। AUE 60 मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अशु थिंग्स जी पूछते हैं 43 इंच में सैमसंग टीवी कमिंग AUE 70 प्री ऑर्डर बट इट्स PQI ओनली 2,000 विच अदर टीवी आई कैन कंसिडर बिलो 40,000? देखिए यार, 40,000 में 43 इंच अगर आपको चाहिए तो आप LG UN7300 लीजिए। मैं बार बार बोल के लोगों को थक गया हूँ। LG UN7300 40,000 का बजट है, आपको लेना है। अगर आपका 35,000 का बजट है, LG UM7290 लेना है। ये दो बेस्ट 4K टीवीज़ हैं ये प्राइस सेगमेंट में। आपको और कोई टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्राइस बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं आपको कहूँगा सोनी की X8000H आप ले लीजिए। तो ये टीवीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ 43 इंच में। बेस्ट 43 इंच 4K टीवीज़ पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, जिन लोगों ने नहीं देखा यहाँ पे आ जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है जफ़र अली जी का, सर आई हैव एंड्रॉयड बॉक्स
मी का एंड्रॉयड बॉक्स है, सोनी LED 55 इंच 7200G 2019 मॉडल, इट्स गुड और नॉट, प्लीज सजेस्ट। देखिए आपके पास एंड्रॉयड बॉक्स है तो 7002G आप ले लीजिए, अच्छे बजट में है, टीवी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाती है, लेकिन आपके पास मी टीवी बॉक्स है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बिंदास ले लीजिए, बजट में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो सोनी की X8000H विल बी अ बेटर पिक। ओके, सादिक अली जी का, हे बंधु, आई एम गेटिंग सोनी X9000H एट 94,000, इज इट वैल्यू फॉर मनी और शुड आई वेट फॉर X90J इंस्टेड? X9000H आपको 94,000 रुपीज मिल रही है, इट इज ऑसम वैल्यू फॉर मनी। 1,10,000 के नीचे बहुत दिन पहले तक नहीं मिल रही थी, आपको 94 में मिल रही है, ले लीजिए। X90J अच्छी टीवी होगी डेफिनेटली, थोड़े कुछ एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन प्राइसिंग उसकी 1,15,000 1,20,000 होने वाली है, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, आपको ये 94,000 में मिल रही है, आप ये ले लीजिए। सुनील यादव जी पूछते हैं, सर जी 43 इंच सोनी टीवी X74 और 672G में कौन सी बाय करें? 672G ये तो 32 इंच मॉडल है मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर। X74H से मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप X75H की तरफ जाइए, आपको ज़्यादा स्मूदर मोशन रेट मिलेगा। X74H भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्शन स्पोर्ट्स देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो आप X75H लीजिए, जिसका जो मोशन हैंडलिंग है थोड़ा सा X74H से बेटर है, तो वो एक बेटर पिक रहेगा। चंद्रेश मदलानी जी पूछते हैं, डियर सर मुझे अंडर 30 टू 40 के 43 इंच स्मार्ट टीवी लेना है, कौन सा लेना चाहिए, सोनी और LG? सोनी का आपको 43 इंच 30 टू 40 के में नहीं मिलने वाला है, आपको नॉन स्मार्ट आता है, स्मार्ट टीवी तो नहीं आएगा। आई नीड बेस्ट पिक्चर क्वालिटी साउंड, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखिए आपको जैसे कि मैंने कहा 40,000 का रेंज है, तो आपको LG UN7300 43 इंच इज द बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी यू कैन गेट। फुल HD में आपको सोनी का W6603 मॉडल आता है, हालांकि वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, वो एक अच्छा मॉडल है, आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है, लेकिन आपको स्मार्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक फायर टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स लेना पड़ेगा उस टीवी के साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। आज के लिए बहुत सवालों के जवाब दिए हैं और ऐसे बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं रेगुलरली, तो आपने अपने सवाल पूछते जाइए और जवाब आपको मिलते जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कई लिंक्स मिल जाएंगे हमारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स के, जरूर जाके चेकआउट करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, जय हिंद।